पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया शनिवार को भिलवाड़ा के आरसी व्यास कॉलोनी में भाजपा के पूर्व प्रवक्ता विजय पोखरना के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने गए। इस दौरान उनके साथ सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, जिला प्रमुख बरजी देवी और नगर परिषद सभापति राकेश पाठक भी मौजूद रहे। संवेदना व्यक्त करने के बाद कांग्रेस सरकार दोबारा आने के सवाल पर कटारिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कहने में किसी के पैसे लगते नहीं हैं, 5-10 और कह दें उनको अधिकार है, मगर जब यह गए तो 156 से 56 और पिछली बार तो 21 पर ही आ गए। जितना भी दिल्ली का पैसा आता है उसे भुनाने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। वसुंधरा की यात्रा को लेकर कटारिया ने कहा कि धार्मिक यात्रा तो गुलाबचंद भी चाहे तो कर सकता है, भाजपा में कई भी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता है, पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है, किसी को भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हिंदुत्व के सवाल पर कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने जब देखा तो तुष्टीकरण से देश नहीं चल सकता है, तो हमें भी उन मूल्यों को जिनको हिंदू स्वीकार करता है उन पर चलना होगा, मगर वो लाइन पर आने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो सब नाटक है। कहने के लिए तो किसी के पैसे लगते ही नहीं है, 5-10 साल और कह दे तो भी कह सकते हैं, उनको कहने का अधिकार है। लेकिन जब भी ये गए हैं ना तो 156 से 56 पे आ गए और पिछली बार 99 102 पे 21 पे रह गए। कारण क्या है, ये काम नहीं करते, ढोल पीटने में मास्टरपीस आदमी। जितने भी दिल्ली का पैसा आता है उसी को भुनाने का प्रयास कर रहा है। गांठ का गोपीचंद कुछ किया ही नहीं, और किया हो तो मेरा जवाब दे देना। पूरे इस आपको भीलवाड़ा को मिला दो, उदयपुर डिवीजन मिला दो, 5 करोड़ से अधिक 3 बजट में घोषणा की हो जिसकी काम की, वो बंद करके जनता को सुपुर्द कर दिया, उस काम का नाम बता दें। एक सर, वसुंधरा जी ने अभी जो धार्मिक यात्राएं की है, कर सकती है धार्मिक यात्रा, गुलाबचंद भी चाहे तो है जो करो, कोई धार्मिक यात्रा को भगवान तो सबके लिए तैयार बैठा रहता है। उस बहाने शक्ति परीक्षण तो वही है। ये जो शक्ति परीक्षण लोग समझते हैं, इस बीजेपी में न गुलाबचंद जी शक्ति परीक्षण कर सकते हैं, वही नहीं। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। किसी को भी ये अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्यों जिन्होंने भी अभिमान लिया ना, कल्याण सिंह जी से ज़्यादा तो पावरफुल कोई नहीं था ना। अगर उनकी क्या गति हुई ये आपने देखा, बलराज मधोक से ज़्यादा तो कोई पावरफुल नहीं। ये हजारों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से चलने वाली पार्टी है और सामूहिक निर्णय पे आधार पे चलती है। हो सकता है पार्टी उनके बारे में निर्णय करेगी तो उनका काम करेगी। नहीं, धार्मिक बात चली 2023 में सर, क्या मोदी जी के नाम पर वोट लेगी पार्टी? देखो, मैं सोचता हूँ आज की तारीख में आगे क्या होगा एकदम तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मोदी जी जैसा एक क्षमतावान, मैंने तो अपनी 40 साल की राजनीति मैंने भी कई प्रधानमंत्री देखे हैं, बीजेपी के भी देखे हैं, अटल जी जैसा व्यक्ति को भी देखा, लेकिन इस व्यक्ति का निर्णय लेने की जो क्षमता है और जिस प्रकार से मेहनत से दिन और रात काम करने की क्षमता है, और हिंदुस्तान की फौज को इतनी ताकतवर बना दिया कि अब दुनिया के अच्छा देश भी आएगा ना तो उसको एक बार सोच के आना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की फौज से टकराऊं कि नहीं। वल्लभनगर दरियावद में आप मानते हैं पार्टी कमजोर? देखो, पार्टी कमजोर नहीं, सच में क्या कैंडिडेट को जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी बीजेपी कमजोर है ऐसी मैं नहीं मानता हूँ। आज भी बीजेपी वहाँ ताकतवर है, एक कैंडिडेट के सिलेक्शन में जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसकी मजबूरी बन गई। देखो क्या है कि उन्होंने सारी दुनिया घूम के देख लिया और देखने के बाद लगा है कि जो बार बार हमने तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाया, इसीलिए अपनी दुर्गति बनी और एक कोने में घुस गए। अगर अब भी कहीं कुछ करना है तो हमको भी उन मूल्यों को जिनको हिंदू स्वीकार करता है आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब वो लाइन पे आने का प्रयास करे, पर वो नाटक है।